नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप क्लास 12th के अंदर है तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 12th के अंदर है और आप सोच रहे हैं कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीयूटी 2025 को आप टारगेट कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं सीयूटी का एग्जाम दूं या नहीं दूं, मेरे लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सीयूटी का जो एग्जाम है एक बहुत बड़ा एग्जाम है। हम बात करते हैं 2022 में जब सीयूटी एग्जाम सबसे फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाया गया था तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम ये बन गया। यानी नीट के बाद में बात करते तो सबसे बड़ा एग्जाम जो है वो सीयूटी का एग्जाम है। लगभग 15 से लेकर 18 लाख विद्यार्थी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो कुल मिलाकर के कितना बड़ा एग्जाम है इसको आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सीयूटी का एग्जाम है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, एक 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी को एग्जाम क्यों देना चाहिए, उन सारी बातों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और खास बात, हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वो बढ़िया कॉलेज से, बढ़िया यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज करे। और कहा भी है किसी ने कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बिना कॉलेज के हमें अच्छा नॉलेज नहीं होता है। तो हम बात करने वाले हैं सीयूटी का जो एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कैसे कैसे एक विद्यार्थी को ये सीयूटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहली हम इंपॉर्टेंट बात की करें कि जो सीयूटी का एग्जाम है उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस है उसकी जब हम बात करते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब सीयूटी का एग्जाम नहीं होता था उससे पहले क्या है, अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपने अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम करवाती थी, तो विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता था कब एग्जाम हो जाता था, कब रिजल्ट आ जाता था और कब सीट अलॉट हो जाती थी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो बेचारे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने इस तरह का नया सिस्टम किया कि भाई चाहे कहीं से भी कोई भी विद्यार्थी हो, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। चाहे कोई ग्रामीण प्रदेश का विद्यार्थी हो, चाहे कैसी जगह रहने वाला विद्यार्थी हो, सबको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सके। और आपको भी जो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं, उनका भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए, तो सारे विद्यार्थियों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, ये सोच रख करके सीयूटी का जो एग्जाम है उसको शुरू किया गया है। सबसे पहले 2022 के अंदर ये सीयूटी का एग्जाम शुरू हुआ था, उसके बाद में 2023, 2024 यानी 3 टाइम ये हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन के इसको नंबर है हर साल लाखों में बढ़ रहे हैं, लाखों में बढ़ रहे हैं। यानी मैं कह रहा हूँ ये एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि 12th करने के बाद में कॉलेज तो हर विद्यार्थी करता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो ये मैंडेटरी है आपके लिए। स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो भी धीरे धीरे इसके माध्यम से एडमिशन दे रहे हैं अपने सीयूटी में। मैं बात करूं कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर सबसे पहले केवल एक यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्टिंग में कहा कि सीयूटी के माध्यम से हम एडमिशन देंगे, लेकिन उसके अगले साल से 4 यूनिवर्सिटियों ने उसमें अपने सीयूटी के माध्यम से एडमिशन देना शुरू कर दिया। हर साल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो एडमिशन की हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और कॉलेज की बात करते हैं। अगर आपको अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो सीयूटी के माध्यम से जाओगे तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो सारे विद्यार्थियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। एक और दिक्कत आती है, मान लो कि किसी विद्यार्थी के बोर्ड के अंदर 95% आए और किसी के 94% आए। 1-2 परसेंटेज की वजह से जो बच्चे के मन में भी होता है, पेरेंट्स के भी होता है, और कई बार 1-2 परसेंटेज की वजह से 1-2 सीट ही होती है तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाता है। तो अब 12th के जो परसेंटेज है, 12th का जो स्कोर है उतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उन दोनों ही विद्यार्थियों को अलग एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है सीयूटी का एग्जाम। तो इसलिए सारे विद्यार्थियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बात करते हैं दूसरा जो महत्व क्या है, हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रीम चेंज। देखो अक्सर हम सब लोग कहते हैं कि जो आपने 11th क्लास के अंदर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया है अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आपको फिर इन फ्यूचर उसी फील्ड में जाना है, ऐसे ही करना है। लेकिन सीयूटी ने एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन कर दिया, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया है कि कोई भी साइंस का स्टूडेंट है या आर्ट्स का स्टूडेंट है बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो बीए ऑनर्स कर सकता है। तो ये कितना बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी, कितना जो चेंजेस जो है आपको देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करते हैं। अगर 12th में अगर कोई कहता है कि भाई आपके ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, या आपका और कोई कोर्स जो टेक्निकल कोर्स है वो कर सकते हैं। तो अगर वो आप फुलफिल करते हैं तो आप अपने स्ट्रीम को भी चेंज कर सकते हैं, यानी जो मर्जी है वो आप कर सकते हैं। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो आप सीयूटी के एग्जाम के माध्यम से आपको मिल जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास होना जरूरी है। तो ये जो फैसिलिटी मिल रहा है वो सीयूटी एग्जाम के माध्यम से मिल रही है, बाकी किसी एग्जाम में इस तरह की सुविधा नहीं है। तीसरे सीयूटी के महत्व की बात करते हैं तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है मेरिट बेस्ड पे होता है। आपका स्कोर कार्ड होता है, सीयूटी का आप एग्जाम देते हैं तो
उसमें यूनिवर्सिटी है, कॉलेज की अलग अलग रैंक निकलती है, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। तो एकदम फेयर, कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसे कोई समस्या नहीं है कि भाई कोई गड़बड़ हो गया, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, सबका स्कोर कार्ड शो होता है और सबसे पहले बताया जाता है कि इनका स्कोर कार्ड ये था इसलिए इनका सिलेक्शन सारा पूरा क्लीन है, एकदम सारा का सारा। इसलिए आप चाहते हैं कि भाई कहीं पर भी कोई भी गफलत ना हो, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो, तो CUET का एग्जाम बहुत जरूरी हमारे लिए हो जाता है। और इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो एक्सेलेंट एग्जाम स्ट्रक्चर, इसका जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है बहुत एक्सेलेंट बनाया गया है, बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है, क्योंकि इसमें एक लैंग्वेज आपको देना होता है, डोमेन्स आपको देने होते हैं और जनरल टेस्ट आपको देना होता है। लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो 13 लैंग्वेज है, इसके अलावा 20 लैंग्वेज और होती है, वो आप लेकर के किसी उनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, आप लैंग्वेज ले सकते हैं कोई भी। और बात करते हैं डोमेन्स की, डोमेन्स का मतलब जो आप 12th में जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, या फिर आपके ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट रहते हैं उनको डोमेन्स कहा गया है। 27 डोमेन्स है, उसमें भी बढ़ोतरी हो गई, 29 हो गई अब। जनरल टेस्ट एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए इसमें जनरल टेस्ट भी एक रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन इसके स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है। तो इसलिए CUET का एग्जाम बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, इसके माध्यम से हम अगर सेलेक्ट होते हैं तो इन फ्यूचर हमारे कैरियर के ऑप्शन और बन जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्जाम, पहले क्या होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज अपने हिसाब से एग्जाम लेते थे, कुछ पता ही नहीं चलता था कब एग्जाम हुआ क्या हुआ। अब एक ही एग्जाम है, एक एग्जाम देकर के आप टॉप जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें तो कंपलसरी है, इसके अलावा और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लगभग 250 से अधिक यूनिवर्सिटियां जो है वो CUET के एग्जाम के माध्यम से एडमिशन दे रहे हैं। तो एक एग्जाम देकर के आप 250 से अधिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोग्राम के लिए आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, अदरवाइज आपको अलग अलग एग्जाम देने पड़ते थे। तो ये भी CUET का आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक और बात बताते हैं आपको कि शिक्षा महोत्सव के अंतर्गत उत्कर्ष ऐप में CUET के जितने भी कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज, उसमें XXX की जो खुशियां मिल रही है, क्या क्या मिल रही है, फ्लैट 78% डिस्काउंट आपको मिल रहा है स्वतंत्रता दिवस, जो 78वां स्वतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य में। और निर्मल गहलोत सर जो उत्कर्ष के फाउंडर है, डॉक्टर निर्मल गहलोत सर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 13% अतिरिक्त डिस्काउंट NG13 कोड लगाने पर। और रक्षाबंधन जो है उसके त्यौहार पर अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, यानी इन फ्यूचर कोई भी आप कोर्स परचेज करें तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो सभी विद्यार्थी इसका जरूर फायदा उठाइएगा ताकि आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाए। हम बात कर रहे थे CUET की इंपॉर्टेंस की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, हम रिटर्न, भाई कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है उसके बदले में क्या मिल रहा है, हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है। तो 12th करने वाला विद्यार्थी उसके बाद में कॉलेज में जाता है तो वो चाहता है यार कॉलेज करने के बाद में मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। तो कम फीस के अंदर अगर हाई रिटर्न आपको चाहिए, हाई पैकेज आपको चाहिए, टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो बहुत कम फीस के अंदर आपका बहुत अच्छा पैकेज होता है। अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर DU से, BHU से, अच्छी अच्छी कॉलेज से अगर आप CUET का एग्जाम देकर के अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं या और कोई कोर्स करते हैं तो आपका पैकेज बहुत हाई होता है, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बड़े गर्व का कारण होता है। बात करते हैं मोर अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंट। देखो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, टॉप यूनिवर्सिटी होती है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आप में जो टैलेंट है, आप में जो आपकी जो स्किल है उसको और बूस्ट करने का आपको अवसर मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें भी ये अवसर मिले तो आपको CUET का एग्जाम देना होगा, तभी आप इसमें जा पाएंगे अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर। बात करते हैं इसका जो एग्जाम का जो मोड है वो कैसा है, हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है, आपका OMR और CBT मोड दोनों पे एग्जाम होता है, पेन पेपर मोड पे होता है और कंप्यूटराइज टेस्ट पे होता है। तो हाइब्रिड मोड एग्जाम है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। 2024 का जो एग्जाम हुआ था वो भी हाइब्रिड मोड के अंदर हुआ था, तो ये भी CUET का एक बेनिफिट है। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी सिंप्लीफाई है। आप जब आप CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सारे के सारे भर सकते हैं कि इनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा एडमिशन लेना चाहता हूँ। गुड परफॉर्मेंस ऑफर स्कॉलरशिप, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो अच्छा परफॉर्म करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। आप मान लो चाहते हैं कि नहीं यार मुझे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना है और उसको स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी लेना है, तो आप अच्छी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है वो भी आपको मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के हम बात करते हैं तो अगर CUET के माध्यम से अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, जिनको मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया है। तो आप यदि बोर्ड के विद्यार्थी है तो आपको CUET का एग्जाम देना चाहिए ताकि आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपनी ग्रेजुएशन करके अपना करियर बना सके। थैंक यू सो मच।